हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कंडेंस मैटर की, जो है डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी। ठीक है। तो उसको डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा स्कैटरिंग थ्योरी देखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसआई नेट के पर्सपेक्टिव से, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअली बहुत ही रिच है ये। तो और मैंने ज्यादा कंटेंट इसका देखा नहीं है और कहीं पे इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, तो मैं इसका कोशिश करूंगा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि, और कोशिश करिए कि, कोशिश करूंगा कि पूरे अच्छे से मैं इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझा पाऊँ। ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट शुरू जो फर्स्ट चीज है हमें समझना होगा, इस तुम्हारा जो हमारा जो एम्पलीट्यूड ऑफ डिफ्रैक्ट एक्स या डिफ्रैक्टेड एक्सरे क्या होता है। ठीक है। तो हमें एक चीज होता है, जो एम्पलीट्यूड ऑफ डिफ्रैक्टेड हेड एक्सरे, एक चीज होता है जिसको हम ऐसे, इसको बोलते हैं, हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है। और एस क्या हमारा क्या है, ये है समेशन ऑफ एफ जे इंटू ई टू दावर आई क्यू डॉट आर जे। ठीक है। और ये समेशन ओवर जे, ये आई जो है, ये इट्स आई इज रूट अंडर -1। और ये एफ जे जो है हमारा, वो है हमारा एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर एफ। और ये जो है हमारा, ये है जियोमेट्रिक एक स्ट्रक्चर फैक्टर। तो ये एफ जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कि सपोज हमारे पास एक, जस्ट सेकंड, ये एफ जो है ये फंक्शन ऑफ क्यू है। तो अगर आप हम लोगों ने पहले, फंक्शन ऑफ क्यू है, ये क्यू क्या है, क्यू अगर तुमने कहीं पे अगर पहले क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, तो अगर कोई यहाँ पे से सपोज कोई एटम है और यहाँ पे एक इंसिडेंट वेव है जो कुछ के आई के साथ वो जा रहा है, और ये डिफ्लेक्टेड उसके बाद नया जो है वो के एफ से। ठीक है। तो के एफ से जा रहा है, जो ये क्यू फैक्टर हम डिफाइन करते हैं वो है के एफ माइनस के आई। ठीक है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट्स बेसिकली तुम्हारा इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस एच ऑफ रो आर ए टू द पावर आई क्यू डॉट आर इंटू डेल क्यू आर। तो ये इस तरीके से ऐसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। पर हमारा मेन फोकस एफ नहीं है, बेसिकली हमारा दूसरा फैक्टर है जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ठीक है। तो हम इस, फॉर कन्वीनियंस हम इसका कोई वैल्यू जो है वो कुछ कंसिडर कर लेते हैं एफ। ठीक है। नाउ क्या है कि हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट्स ई टू द पावर आई क्यू डॉट आर। ठीक है। तो हम अगर ये, दिस इज आवर मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो चीज है इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो फॉर एस सी सी, जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एक काम करते हैं, हमें पता है कि इसमें कितने 8 साइड्स है, राइट। बस एसएससी स्ट्रक्चर इसमें, दिस इज योर एसएससी स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे हर कॉर्नर वाला एलिमेंट तुम्हारा 1/8 कंट्रीब्यूशन करता है, राइट। तो यानी कि तुम्हारा टोटल चार्ज का सिर्फ एफ का जो है वन, हर कोई 1/8 ही देगा, राइट। तो एफ जो क्या होगा वो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये टोटल होता, सपोज फॉर वन एटम टोटल इट्स एफ, राइट। तो अभी क्या होगा कि हर एक जो है वो, इसका 1/8 वर्शन उसका अंदर है, राइट। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा समेशन ऑफ 1/8 एफ इंटू ई टू द पावर आई क्यू डॉट आर जी। ठीक है। ये हो गया हमारा केस। तो अभी हमारा इस केस में ये क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है। तो पर अभी क्या होगा कि हमें ये क्यू और आर जे हमें निकालना पड़ेगा, और क्यू और आर जे क्या है, क्यू जो है वो हमारा क्या था, के एफ माइनस के आई। और ये क्वांटिटी हमें पता है कि अगर जो तुम्हारा डिफ्रैक्शन, अगर तुम्हारा डिफ्रैक्शन होना है, तो यानी, तो ये जो क्वांटिटी है, ये हमारा क्वांटिटी जो है वो जी के इक्वल होना चाहिए। जी क्या है,
वो हमारा रेसिप्रोकल वेक्टर है, ठीक है। तो अगर जब हाँ ये कंडीशन मैच होता है कि जब हमारा जो या जो डेल के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू के आई, वो केस जब होता है तब हमें क्या मिलता है, डिप्रेशन जैसे होता है, हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो ये जी बेसिकली क्या करता है, ये हमारा जो है तुम्हारा, हाँ, जो लैटिस पैरामीटर्स है, ठीक है, लैटिस पैरामीटर क्या, जैसे हम ये जी को निकालते कैसे हैं, फॉर एग्जांपल, तो हमारा कुछ रियल स्पेस में कुछ होगा, ठीक है, कुछ लैटिस पैरामीटर्स है, उसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, तो हमें ये बेसिकली तुम्हारा ये जी के वैल्यूज मिलते हैं, जो कि कुछ इनवर्स ऑफ वन के फॉर्म में है। एंड हमें पता है कि जब हम किसी भी रियल स्पेस से हम जैसे पोजिशन स्पेस से हम जब मोमेंटम या फोरियर ट्रांसफॉर्म करके ये जो दूसरी स्पेस में जाते हैं उसको बोलते हैं हम पोजीशन या मोमेंटम या स्पेस। इसीलिए ये जो चीज है वो जो रेसिप्रोकल वेक्टर है, दिस रिप्रेजेंट नथिंग बट मोमेंटम वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग। तो ये जो मोमेंटम वेक्टर्स जो दिस करस्पॉन्डिंग टू दिस डेल के, जो करस्पॉन्डिंग टू इस लेटिस पैरामीटर्स हमें करस्पॉन्डिंग जी मिलता है, ठीक है। जब वो इक्वल, जब इनके इक्वल होगा, ठीक है, तभी हम वो कंसिडर करेंगे कि तभी जो है वो तुम्हारा स्कैटरिंग होगा, राइट। तो ये हमें क्या पता है कि जी जो क्वांटिटी है फॉर क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये ए इंटू एच स्केल है, इस कुछ फॉर्म में होता है, राइट। और एच स्केल क्या है, दीज आर मिलर इंडिसेस, राइट। तो ये क्वांटिटी कैसा हो गया अफाइड ओवरऑल, ये क्वांटिटी हो गया 1/8 समेशन ऑफ जे, इसको एफ को भी बाहर लेके आ जाता हूँ, इंटू ई टू द पावर आई, सॉरी, ई टू द पावर आई क्यू डॉट आर जे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एफ बाई 8 इंटू 1 प्लस 2 पाई इंटू दिस, सॉरी, इसके पहले हमने अब ये मेंशन नहीं किया। तो आर जे क्या है, दीज आर एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो मैंने ये मेंशन नहीं किया, तो ये आर जे क्वांटिटी क्या है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने जैसे हमने यहाँ पे एक इसको ऐसे डिफाइन किया है, ठीक है। तो आरजे क्वांटिटी क्या है कि हम क्या करेंगे इसमें, ऐसे इमेजिन करो हमने एक एक्सिस कंसिडर कर लिया, ठीक है। ओके, इट्स बैट आएगा। फॉर कन्वीनियंस हम इसको पॉजिटिव वाले एरिया में कंसिडर करते हैं कि जेड कंसिडर कर लिया, इसको एक्स कर लिया, इसको वाई, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें जो पोजीशंस मिलते हैं वो क्या क्या होता है, तो अगर इसका लेटेस्ट पैरामीटर ए हो गया, तो ये केस क्या होगा, ठीक है। ये होगा जैसे ऊपर वाला होगा ए कॉमा ए कॉमा ए, तो सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस में ए होगा एंड एक्स एक्सिस में होगा, पर जेड में जीरो होगा, राइट। तो ए कॉमा जीरो, तो ऐसे करके इफ यू राइट द ऑल आरजे, तो टोटल ऐसे 8 आरजेस होंगे, राइट। तो वो कौन क्या क्या होगा, तो द वैल्यूज ऑफ आरजेस क्या होगा, वो होगा 0,0 जो कि ओरिजिन में होगा, एक 0,A,0, एक 0, ये मैंने पहले कैलकुलेट कर रखा है वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो 0,0, A,A,0, 0,A,A, A,0,A, और लास्ट में A,A,A। सो इसको अगर हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एस जो क्वांटिटी होगा जो जीरो के लिए क्या आएगा, ये आएगा F/8 समेशन जो इट्स 1, राइट, बिकॉज हम जीरो के साथ डॉट डॉट करेंगे तो जीरो होगा, तो ये ओवरऑल एक जीरो क्वांटिटी जो है वो जीरो हो जाएगा, राइट। नाउ उसके यहाँ जो उसके बाद वाले सीनियर्स क्या आता है कि जैसे यहाँ एच के एन एल, राइट। तो इसके इसके लिए होगा ई टू द पावर आई 2 पाई इंटू के, सो इसके 2 पाई के, इसके आयोटा भी होगा सामने, तो इस प्लस ई टू द पावर आर 2 पाई आई, ये फर्स्ट क्वांटिटी इज एच, सो ई टू द पावर 2 पाई आई एल
ऐसे करके बाकी सारे सम्स होंगे विच इज 2 पाई i इंटू एच प्लस के प्लस ई टू द पावर 2 पाई i इंटू के प्लस एल प्लस ई टू द पावर 2 पाई i इंटू एच प्लस एल। और जो लास्ट क्वांटिटी होगा विच इज ई टू द पावर 2 पाई i इंटू एच प्लस के प्लस एल। ठीक है, तो ये चार क्वांटिटीज हो गया। तो इफ यू सी दिस आर नथिंग बट द इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई i, राइट। ये सारी क्वांटिटीज जो है इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई i है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस ये सारे क्वांटिटीज हमें क्या वैल्यू देगा, वो हमें हमें एक वन देगा, राइट। सो इट विल बी बेसिकली सम ऑफ 8 1 1 1 7। तो ये क्या होगा, ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगा, ये हमारा एफ होगा। तो इसीलिए जो हमें जो ये तो ये हो गया सिंपल तुम्हारा जो ऐसे सिंपल क्यूबिक जो स्ट्रक्चर है उसका उसका जो है तुम्हारा डिफ्लेक्शन एंड एम्पलीट्यूड। अब इसका इंटेंसिटी निकालना है तो क्या करेगा, इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें मॉड्यूलस स्क्वायर लेना पड़ेगा जो कि एफ ऑफ मॉड होल स्क्वायर है। ठीक है, सो दिस इज ये बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको एक केस के लिए कैलकुलेट करना सिखाया दिखाया। अभी मैं हम क्या करेंगे बीसीसी के लिए देखेंगे। तो बीसीसी में क्या होता है कि जो बॉडी सेंटर केस है, बॉडी सेंटर जो क्यूब है उसमें क्या होता है कि तुम्हारा वो सारे एसएससी के आरजे तो रहता ही है, ठीक है, पर साथ में देयर इज अनदर वन एक्स्ट्रा होता है जो कि तुम्हारा बॉडी सेंटर के लिए आ जाता है, राइट। सो हमें पता है कि हम हमारा जो एस क्या था वो एस था। तो एस के हम उसमें एक एक्स्ट्रा और एक क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा। जो प्रीवियस एस था हमारे एस में क्या था कि वो था एफ बाई एट समेशन ऑफ ई टू दी पावर आई क्यू डॉट आर जे। ये क्वांटिटी किसके लिए था, ये क्वांटिटी था बिकॉज 8 कॉर्नर्स, राइट। ये हमारा बीसीसी स्ट्रक्चर है जिसमें 8 कॉर्नर्स है। और एक है जो बीच में, ठीक है, कहीं बीच पे लाई करता है, एक बड़ा सा बीच में लाई करता है। एक एक स्ट्रक्चर होता है। तो टोटल जो हमारा क्या है, बस हमें जो कॉर्नर्स वाले हैं इसके लिए तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर दिया था। और एक क्वांटिटी आएगा, ये एफ क्यू है बिकॉज ये पूरा इसके अंदर है, ठीक है। ये बाहर ये कुछ 1/8 वर्षन इसके बाहर ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है कि 1/8 वर्षन इसके बाहर है, ये पूरा इसके अंदर है। तो ये प्योर एफ, ये पूरा एफ हो जाएगा। उसके बाद ई टू द पावर आई क्यू डॉट आर। तो हमें ये इसका तो पता है ये क्या था, हमारा क्वांटिटी एफ था। तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज एफ ऑफ ई आई क्यू डॉट आर, राइट। और हमें क्यू क्या था, हमारा क्यू के लिए जी होना चाहिए था, देखा था। और जी क्या था हमारा, जी था 2 पाई ए, जो कि इसका ये लेंथ है इंटू एच कॉमा के कॉमा एल, राइट। तो यानी कि ये क्वांटिटी क्या होगा, एक क्वांटिटी हो गया हमारा के। सो हमें और एक चीज चाहिए होगा, इसका आर बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर्स के केस में अगर हम सेम डायग्राम कंसिडर करें, यहां से चला गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो ये क्वांटिटी जो होगा हमारा, वो क्वांटिटी क्या आ रहा है, इट्स a/2 a/2 a/2, ठीक है। तो सो आर ऑफ बीसीसी क्या होगा, ये a/2 a/2 a/2, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एफ इंटू ई टू द पावर आई आई 2 पाई। तो ए ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा हाफ प्लस हाफ, सॉरी क्या h/2, ये होगा हमारा, थोड़ा स्टेप स्किप कर रहा हूँ, h/2 प्लस k/2 प्लस l/2, राइट। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो ये हो गया f प्लस एफ इंटू ई टू द पावर आई फाई इंटू एच प्लस के प्लस एल। नाउ इफ यू सी के यहाँ पे जो है ना, जब अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव हुआ तो ये 2f बन जाएगा, और ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव हुआ तो ये ये जीरो हो जाएगा। तो ये इस केस में ऐसा एक केस एग्जिस्ट करता है जहां पे कि हमारा क्वांटिटी s जो है वो, जो s है वो जीरो हो सकता है। तो वो केस कब होगा, तो अगर हमें पता है कि
ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे ऑल सारे क्वांटिटी पहुंचते हैं, फिर यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसमें कॉस पॉजिटिव है, इसमें इसमें कॉस पॉजिटिव है, इसमें इस दोनों क्वांटिटी में कॉस पॉजिटिव है, राइट। तो और इस दोनों क्वांटिटी में हमारा हाँ कॉस नेगेटिव है। सिमिलरली साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, बाकी इन दोनों में साइन नेगेटिव है। और हमें ये पता है कि हम यूलर फॉर्मूला यूज करके ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा अगर हम ब्रेक करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, हमारे पास एक कंडीशन निकल के आएगा। वो कंडीशन क्या है कि तुम्हारा हम्म, यार लिखा नहीं, कोई ना। तो ये क्या आएगा तुम्हारा कि अगर जैसे यहाँ पे क्या होगा कि एफ इज इक्वल टू एफ प्लस एफ इंटू ई टू द पावर आई पाई से अगर हम कोई एक कुछ ऑड क्वांटिटी डाल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इवन डाल देते हैं, तो इज टू पाई आई, ठीक है। तो टू पाई अगर आया है तो यानी कि ये पाई इज बेसिक क्वांटिटी, तो ये इस रीजन में आता है, ठीक है। तो कॉस टू पाई, यहाँ पे कॉस टू पाई विच इज इक्वल इज नथिंग बट जीरो, प्लस साइन टू पाई ये इज नथिंग बट वन, और ये क्या क्वांटिटी क्या हो गया, ये जीरो हो गया। तो फॉर इवन, ठीक है, सो ये फॉर इवन है। तो इवन क्वांटिटी इज नथिंग, ये ऐसा क्या है, जस्ट टू एन का कुछ मल्टीपल होगा, राइट, एच के। तो इस केस में क्या होगा, ये टू ए बन जाता है। सो एच प्लस के प्लस एल, अगर ये टू एन का मल्टीपल होगा तो ये क्वांटिटी बेसिकली समथिंग लाइक कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो अगर ये ऑड होता, सो फॉर ऑड केस जहां पे एच प्लस के प्लस एल जो है सम प्लस वन कुछ क्वांटिटी आ जाता, तो ये केस क्या हो जाता, तो ये क्वांटिटी अगर ये ऑड होता तो क्या होता कि पाई, राइट। सो ये जो कॉस का वैल्यू है इस रीजन में कुछ लाई करता, एंड पाई के लिए साइन का वैल्यू जीरो है पर इस रीजन के लिए लाई करता, तो यानी कि क्या हुआ कि कॉस पाई का वैल्यू नेगेटिव हो गया है, राइट। तो फॉर ऑड एफ माइनस एफ ये केस हो जाता, जैसे एच प्लस प्लस एल इज इक्वल टू टू एन प्लस वन, ऐसा अगर कुछ क्वांटिटी टाइप का होता तो ये क्वांटिटी जीरो दिखाएगा। तो इसी तरीके से ये कंडीशन निकल के आता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फेस एफसीसी के स्ट्रक्चर्स को भी डिराइव करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।